तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर की तरह टेस्ट करा रहा हूँ। डेली आपका टेस्ट होता है, तो डेली टेस्ट आप डेली से 7-8 PM पे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूँ जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इनमें आपको जवाब देना है। अगर आप लोग जवाब को पता है तो आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। और दोस्तों यूपी जीके के आपके 500 क्वेश्चन की क्लास हो चुकी है, तो एक बार जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रामानुजाचार्य के गुरु थे। तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे हिंदी में भी पूछ सकता है और आपका जीके जीएस में भी पूछ सकता है, तो इसीलिए दोनों मैंने आपको इसको कवर कर लिया है। तो चलिए इसमें आंसर पता है तो आपको बता सकते हैं। तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? आपके कांचीपूर्ण थे। क्या दोस्तों? कांचीपूर्ण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद किसने कहा था? तो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद ये आपने किसने कहा था, ये बताना है। तो ये जो आपको किसने कहा था, ये कहा था कबीरदास ने। किसने दोस्तों? कबीरदास ने अपने दोहे में कहा था भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किससे भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? तो अभंग के नाम से जाना जाता है कौन सा? भक्ति परिपक्व गीतों का संकलन। तो ये कौन सा है? तो ये आपका है नामदेव। कौन सा दोस्तों? नामदेव है जो आपका संकलन है, जो अभंग के नाम से जाना जाता है। ये आपके किसी दोनों में आपका जीके और जीएस, जीके जीएस या हिंदी में भी आपसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आंसर पता है भी आप तो साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है। जो दिव्य प्रबंधम है ये आपका काव्य संकलन है। तो कौन सा काव्य संकलन है? तो ये आपका क्या है? ये अलवार भक्तों का है। किसका दोस्तों? अलवार भक्तों का काव्य संकलन है। चलिए अगला क्वेश्चन। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है। तो निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों प्रकार के इनमें से कौन सा एक मुख्य लक्षण है? तो ये आपके देखिए ये कौन सा है? भागवत रति एवं अनन्यता। क्या दोस्तों? भागवत एवं अनन्यता, ये आपका आंसर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आलवार गायकों की संख्या कितनी है? तो आलवार गायकों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी पता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिए। आपकी थी 12। कितनी दोस्तों? 12 थी आलवार गायकों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया था? किसकी उपासना पर जोर दिया था? तो रामानुजाचार्य ने जो है सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था ये विष्णु की। किसने दोस्तों? विष्णु भगवान की उपासना पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था रामानुजाचार्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया था? तो रामानंद सागर जो रामानंद थे उन्होंने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर जो है सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया था? सीता व राम पर, राम सीता पर जो है सबसे ज़्यादा जोर दिया था। अगला क्वेश्चन, संत मत का महत्व इसलिए क्योंकि वे मानते थे। संत मत का महत्व इसलिए क्योंकि क्या मानते थे? वो मानते थे कि ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। तो दोस्तों ईश्वर को मिलाने वाला कौन है? वो गुरु है। ये कौन मानते थे? संत मत का महत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं। तो उत्तर भारत में अगर वैष्णव भक्ति के संस्थापक की बात करें तो ये कौन है? ये आपके रामानुज है। कौन दोस्तों? रामानुज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके शंकराचार्य हैं। कौन दोस्तों? शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक। दोस्तों पूरी साहित्य हिंदी इसमें दोस्तों साहित्य हिंदी से टॉप 25 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्राई और प्रेमाश्राई दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान थे। तो कौन थे जो निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्राई और प्रेमाश्राई दोनों भागों में विभाजित करने वाले? तो ये आपके थे रामचंद्र शुक्ल। कौन? रामचंद्र शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो विष्णु भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो आपका अथर्ववेद है ये जादू टोने का वेद है। कौन सा दोस्तों? जादू टोने का वेद अथर्ववेद है। तो इसमें आप आंसर कौन सा सही रहने वाला है? तो ये आपका जो है ये आपका ऋग्वेद में विष्णु जी का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। यहाँ से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है, तो ये आपको पता होगा। और दोस्तों यजुर्वेद आपका यज्ञ वगैरह आपके यजुर्वेद से ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप कमेंट में बताना सामवेद में क्या होता है। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसके मूल कारण कौन सा कथन सत्य है? तो इसके मूल कारण से इनमें से कौन सा कथन
सत्य है, ये आपको बताना है। तो दक्षिण भारत पूर्णतः निरापाद था, तो पहला तो ऑप्शन सही लग रहा है, दक्षिण भारत पर ईसाइयों का प्रभाव था। तो दक्षिण भारत पर ईसाइयों का प्रभाव था, तो ये आपका जो है गलत है। तो उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे और दक्षिण भारत मुस्लिम शासकों को अनगिनत अत्याचार हुए थे। तो ये आपका देखिए, आपका पहला ही सही है इस हिसाब से, तो पहला ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो ये आपको मिलाना है और आपके यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए हैं। तो चलिए इसको मिलाते हैं। पहला क्या, शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद जो आपके वल्लभाचार्य यानी कि आपका पहला सही है। अद्वैतवाद या शंकराचार्य तो आपका दूसरा सही। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आपने पहला मिलाया तो पहले का तो आपको ये देखना है, पहले का कूट भाषा में का खा का आपका इस प्रकार से लिखा है। तो आप इसको सबसे पहले आप पहला चेक करिए, अगर आपको आंसर में मिल रहा है तो आप आगे मत चेक करिए। देखिए आपका पहले का, ये देखिए पहले का आपका सी में मिल रहा है, पहले का यानी कि ये आपका सही रहने वाला है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन चलिए इसमें देख लेते हैं ताकि आप याद भी कर सकें। तो शुद्धदैत्ववाद का वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य, उसके बाद विशिष्टतावाद के हैं रामानुजाचार्य और दैत्ववाद के हैं मध्वाचार्य। ये चारों हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। आपसे वहाँ पे आपसे कुछ भी इधर उधर रख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अद्वैतवाद के अनुसार क्या दोस्तों, जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा आपके एक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा पेपर में, तो इसको जरूर देखिए। तो जो आपके हित हरवंश हैं, क्या दोस्तों, हित हरवंश हैं जो हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो ये किसने किया था, ये आपका जो है रामानंद ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। तो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे ये कौन थे। तो ये आपके थे आचार्य रामानुज। कौन, आचार्य रामानुज थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जम्बनाथ ने अपनी मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी। तो जम्बनाथ थे जो, इन्होंने जो किसकी संप्रदाय की स्थापना करी थी, तो इन्होंने जो है आपका ये विष्णुई संप्रदाय, कौन सा दोस्तों, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। तो बीजक आपसे काफ़ी फेमस है, जो कबीरदास का है, तो ये कहलाता है, कबीरदास की वाणी का संग्रह जो है ये बीजक कहलाता है। लेकिन इसमें कितने भाग हैं, तो इसके जो भाग की बात करें तो आपके 3 भाग हैं। किसके दोस्तों, बीजक के आपके 3 भाग हैं। ये आपसे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपको ज्ञान मार्गी कवियों को आप लोग किस नाम से, संत कवि के नाम से पुकारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुता है। तो क्या है, ये आत्मकथा या गाथा सा कहानी या जीवन व्रत या काव्य संग्रह है। तो इसकी अगर बात करें तो ये आपका एक जीवन व्रत है। क्या दोस्तों, जीवन व्रत है, वैष्णव की वार्ता। चलिए अगला देखते हैं। भक्ति विवेक की रचना है। भक्ति विवेक रचना किसकी रचना है। तो भक्ति विवेक जो आपकी है ये मलुकदास की। किसकी दोस्तों, मलुकदास की है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र है। तो ये मूल गोसाई चरित्र आपसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करिए। ये आपका जो है तुलसीदास है। किसकी दोस्तों, तुलसीदास की जीवन परिचय है, इसमें जीवन चरित्र वर्णित है मूल गोसाई चरित्र में। तो दोस्तों ये टॉप 25 आपकी साहित्य से क्वेश्चन से, साहित्य से टॉप 25, तो ये आपको याद कर लेने हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं। अगर आप लोग स्कोर एक बार कमेंट कर दें कि आपने कितना स्कोर इसमें कर पाए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों 500 लूसेंट जीके से भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।